बांदा जनपद के बबीरू कोतवाली परिसर पर आज संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया है, जिसमें चित्रकूट धाम मंडल बांदा कमिश्नर अजीत कुमार, डीआईजी राजेश एस, जिलाधिकारी जे रीभा, पुलिस अधीक्षक पलाश बंसल ने पहुंचकर कस्बा व ग्रामीण क्षेत्र से आए हुए फरियादियों की समस्याएं सुनी हैं। जनसेवक पीसी पटेल दर्जनों पीड़ित किसानों के साथ कोतवाली पर पहुंचकर क्षेत्र के किसानों के धान खरीदी के व्यापारियों द्वारा की जा रही कटौती व धांधली से परेशान होकर शिकायत की ओर बताया कि कल दिनांक 12 दिसंबर को आहार मोड़ धर्मकांटा के पास किसानों ने धान खरीद की तौल में व्यापारियों द्वारा भारी कटौती की गई है और किसानों ने इसकी शिकायत तहसील प्रशासन से की थी। अधिकारियों ने पहुंचकर दुकान को सील कर व्यापारियों के विरुद्ध कार्रवाई की है, लेकिन किसानों की मांग है कि मंडी समिति से लेकर क्षेत्र में धान खरीदी में धांधली करने वाले व्यापारियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और आह्वान किया है कि अगर धान खरीदी में गड़बड़ी करने वाले व्यापारियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं की गई तो क्षेत्र का किसान आमरण अनशन के लिए मजबूर होगा और जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। अधिकारियों ने समस्याएं सुनते हुए संबंधित विभाग के अधिकारियों को शिकायती पत्र सौंपकर जांच करके गुणवत्तापूर्ण शिकायतों के निस्तारण हेतु दिशा निर्देश भी दे दिए हैं। इसके उपरांत क्षेत्र की सीमोनी धाम पर आगामी 15, 16 व 17 दिसंबर 3 दिवसीय होने वाले मेला प्रदर्शनी आयोजन की तैयारियों का मंडलायुक्त, डीआईजी, जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक के द्वारा पहुंचकर निरीक्षण किया गया और संबंधित विभागों के अधिकारियों को समय से मेला आयोजन की तैयारियां पूर्ण करने की दिशा निर्देश भी दिए। जो भी विवादित मुद्दे हैं उनका रेवेन्यू और पुलिस की टीम, संयुक्त टीम जाए और तत्काल उनका निस्तारण करे। जैसे अवैध कब्जे के, अवैध रास्ते पर कब्जा, नाली वाली इस तरह की समस्याएं हैं, उनको लेकर निर्देश दिए गए हैं कि तत्काल उनका निस्तारण करें। सर, क्षेत्र में 3 दिवसीय मेला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है सिमोनी धाम पर, किस प्रकार की तैयारियां हो? अभी वो तैयारियां ठीक चल रही हैं। अभी हम जा रहे हैं सभी, डीआई साहब, डीएम मैडम और एसपी साहब, हम जा रहे हैं सभी, तो वहाँ जाके देख रहे हैं अभी और तैयारियां चल रही हैं, ठीक है। अभी जाते और देखेंगे। राम बहोरी कहाँ से आए हैं? आहार से। किस समस्या को लेकर आए थे यहाँ ये पर? धानन वाली समस्या है जी। क्या समस्या है? ये धान हमारे यहाँ धर्म कांटा के पास खरीद होती है। वहाँ किसान लोग जाते हैं, वो 60 किलो की तौल बताता है और 71-72 किलो वो कांटा सेट किए। उसके कांटे में 60 किलो निकलता है, दूसरे कांटे में तौला जाता है तो हाँ, 71-72 किलो ज़्यादा निकलता है। फिर आपने किसी को सूचना दिया? कल सूचना दी गई। कल वहाँ अधिकारी लोग पहुँचे, वहाँ पहुँचकर अपने सामने जो होते दोनों कांटों का निरीक्षण किया और चोरी पकड़ी गई। चोरी पकड़ने में वो सील कर दिए हुए। आज कहाँ पर आए थे आप आज लोग? यहाँ आए थे थाना दिवस में। थाना दिवस में। जी, तो कमिश्नर साहब के पास क्या आश्वासन दिया गया है? आश्वासन ये दिया गया कि तुम्हारा निस्तारण कराया जाएगा। अभी आपके द्वारा कमिश्नर साहब को ज्ञापन दिया गया है, किस समस्या को लेकर दिया गया है? देखिए, समस्या बड़ी जटिल है और कठिन है, किसानों से जुड़ी समस्या है। जिस तरह से कल दिनांक 12/12/2025 को यहाँ बबीरू के स्थानीय ग्राम आहार बस स्टॉप के आगे बांदा मेन रोड, जहाँ से सभी अधिकारियों का आना जाना, सभी जनप्रतिनिधियों का आना जाना रहता है, वहाँ पर भारत धर्म कांटा के बगल में एक धान खरीद हो रही थी। वो फर्जी खरीद कर रहे थे बिना लाइसेंस के और इतनी बड़ी लूट कर रहे थे कि 60 किलो की भर्ती दिखा करके और कांटे को सेट के 70 किलो तौल रहे थे। काफ़ी किसानों के साथ लूट मचा रखे थे। कल एक किसान ने पकड़ा, फिर हम लोगों को, मीडिया के साथियों को बुलाया, हम लोग मौके में देखे। हम लोगों ने मंडी सचिव बबीरू और एसडीएम साहब को, एलआईओ को, डीएम साहब को, अन्य सभी पुलिसकर्मियों को अवगत कराया। सभी अधिकारी मौके में पहुंचे और दोनों कांटों पे तौल हुई तो एक कांटे में उनके 60 किलो निकल रहा था बोरा, वही बोरे को दूसरे कांटे में जो तौला गया तो 70 किलो 72 किलो निकल रहा था। इतनी बड़ी लूट दिन दहाड़े कर रहे हैं यहाँ के व्यापारी। उस पर रोक लगवाते हुए उनके माल को अधिकारियों ने कहा कि हमने सीज कर दिया है। और आज आयुक्त महोदय संपूर्ण थाना दिवस बबीरू में डीएम साहिबा, कप्तान साहब, डीआईजी साहब, आला अफसर आए थे। उनको हमने लिखित पत्र में एक ज्ञापन दिए हैं कि इन पे अविलंब कार्रवाई हो। बबीरू मंडी में भी लूट सकुट चल रही है। लगातार किसानों के साथ भुगतान पे 2% की अधिक कटौती की जा रही है। एक बोरे में 2.5 किलो एक्स्ट्रा काटा जा रहा है। मैं बात करूं बिसंडा की, बात करूं अन्य जगह की, तो धान खरीद में इस समय चरम सीमा पर किसानों को लूटा जा रहा है। किसानों को कोई सुनने वाला नहीं है। जिस समस्या को लेकर के हमने गुहार लगाया है
और जल्द ये समस्या का समाधान नहीं होता तो आज सैकड़ों किसानों के साथ हम लोग भूख हड़ताल पे बैठेंगे। शुभ नाम आपका? पीसी पटेल, जनसेवक बबीरू। इसी तरह गांव-गांव में जो जल जीवन मिशन के द्वारा खोदे गए मार्ग थे पूरे चौपट कर दिए गए हैं, जिसमें लोगों का निकलना दूभर हो रहा है। अब मैं बात करूं अन्य गाँवों की तो दर्जनों गांव में अन्ना जानवरों की भीषण समस्या है। इन सभी समस्याओं के लिए भी अलग से पत्र दिए हैं। अधिकारियों ने आश्वस्त किया है कि हम जल्द ही समस्याओं का समाधान कराते हैं। हम अधिकारियों की बात पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं और उनके साथ कदम उठा के चलने को तैयार रहते हैं। लिहाजा यदि झूठा आश्वासन निकला तो निश्चित तौर पे एक बड़ा रण होगा।